आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 14 पार्ट ए में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन अब साथ साथ रिवाइज़ करते रहें। देखें अभी हमने इस वीक ही हमने लेसन नंबर 12 से स्टार्ट किया था, 12, 13, अब आज 14, अगले वीक फिर 4, 15, 16, 17 और उससे अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हफ्ते ही रह गए हैं इसके बाद, तो पता भी नहीं चलना 14 दिन गुजरते हुए। तो साथ साथ करते जाएं, स्पीड अपनी भी थोड़ी सी तेज़ रखें, वर्कबुक करने की, कार्ड से रिवाइज़ करने की, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले इसबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। फ़िस समावात, फ़ी मीन्स में, समावात आसमानों में। समावात जमा है या सिंगल है? जमा है। मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुअन्नस है क्योंकि अलिफ ता लगा हुआ है। ठीक है, तो आसमानों में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे के एक आयत ही क्यों ना हो। ठीक है, बल्लिगो अन्नी वलो आया। तो मालिक नास, ये कल हमने पढ़ा था। मालिक मीन्स बादशाह, नास लोगों के, बादशाह के। तो आज के लेसन के अंदर हमारा फ़ेल मुदारे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। और नुकाते तालीम में भी 18 नए अल्फाज आएंगे। और आज के लेसन के अंदर हम 4,500 अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद के पढ़ जाएंगे, सिर्फ 18 करने से। पढ़ेंगे 18, लेकिन कुरान मजीद में वो 4,500 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और सूरा असर जो है वो हम आज कुरान पार्ट के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4,500 का डायरेक्ट जंप लगेगा आज कुरान की बैटरी को, और जो कि 36,500 क्रॉस कर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह इस कोर्स के अंदर हम 40,000 क्रॉस करेंगे और हमारा टारगेट 78,000 होना चाहिए। और ये हमारा सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, और ख़ाली सीखने का नहीं, सिखाने का भी, दूसरों को बताने का भी। क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो या वीडियो से, और इसी तरह अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में शामिल हाल रखने का ये बड़ा ज़रूरी है। नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करें, क्योंकि आपने 5 मिनट ज़ुबानी जब करना है तो कोशिश करें कि नई आयात को आहिस्ता आहिस्ता टारगेट करें। सूरा एंड से शुरू कर लें बेशक। तो कुछ रोज़मर्रा की सूरतें होती हैं, जैसे सूरा मुल्क हो गई, उसको आप ज़ुबानी कोशिश करें याद करने की। सूरा यासीन है, बार बार पढ़ेंगे, तिलावत सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कवर अप हो जाएगी। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमाई। तारुफ़, आज की सूरह सूरह अल असर है, जैसा कि बताया था आपको। तो इसका मुख्तसर तारफ़ देख लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूरत है, एक मुख्तसर लेकिन जामिया सूरत है। पूरा समंदर इसमें जो है ना वो बयान कर दिया अल्लाह ने। खुलासा बता दिया है कि आर कौन है और पार कौन है। तो वो सारा खुलासा आज हम देखेंगे। इसमें इंसान को खसारे से बचने का, यानी इसकी निजात का फार्मूला दे दिया अल्लाह ने। ये फार्मूला है, छोटी सी सूरत है, देख लें। तो छोटी सी सूरत एक फार्मूला बता दिया, इस पे अमल करोगे तो पार हो, नहीं अमल करोगे तो फिर खसारे में हो। तो वो आज हम देखेंगे। इसमें 4 खसूसियात बयान की हैं अल्लाह ने। उनमें से 2 अपनी ज़ात के लिए हैं, जिसमें एक अकीदा है, अमाले साले हैं, 2 चीज़ें। और 2 जो हैं वो माशरे की इस्लाह के लिए हैं, यानी ओवरऑल हैं, इंडिविजुअल नहीं है, कलेक्टिव हैं। और 2 कलेक्टिव जो हैं वो एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर समझ लें, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। तो ये 4 लेवल्स बताए हैं अल्लाह ने, और तरतीब में रखे हैं अल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से कि पहला लेवल क्या है, फिर दूसरा क्या है, फिर तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, और इसी तरतीब से होंगे। और चारों कंपलसरी हैं। ये नहीं है कि आप 3 कर लें, चौथा छोड़ दें, 2 कर लें, 2 छोड़ दें, 1 कर लें, 3 छोड़ दें, या सारे ही छोड़ लें। नहीं, सारे चारों करेंगे तो फिर ये फार्मूला पूरा होता है, और जो इस फार्मूले पे अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो इसको हम अभी आगे चल के देखते हैं। तो चलिए अब इसकी हम तिलावत को एक दफ़ा सुनेंगे। और तिलावत के दौरान, क्योंकि हमारी कुरान मजीद की बैटरी 36,000 क्रॉस कर जाएगी, और पिछले लेसन में 32,000 तक पहुँच गई थी, तो उसमें 32,000 में से बहुत सारे अल्फाज इसके अंदर हैं।
तो उसको आप ढूंढने की कोशिश करें तिलावत के साथ साथ, और उसके तर्जमा करने की कोशिश करें ताकि आपको ख़ुद से तर्जमा करने का पता चले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसका तर्जमा खुद से पहले करने की कोशिश करते हैं, हमें जितना आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो हम रोज़ देखते हैं इसको तकरीबन। बिस्मी के कितने टुकड़े हैं? 2। नाम से, बी और इस्म। तो अल्लाह, अल्लाह नाम, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान जो शिद्दत से मेहरबान है, और रहीम जो मुसलसल रहम करने वाले। आगे आगे जी वल असर, तो वाव का मतलब, तो एक हम मतलब और पढ़ चुके हैं, और एक और मतलब आज हम देखेंगे इसका। असर जैसे नमाज असर है, असर का मतलब होता है ज़माना। तो आगे चलते हैं। इन्ना, तो इसको कैसे याद किया हमने? इन अल्लाह मास साबिरीन। तो इन अल्लाह मास साबिरीन याद रखना है, फिर ये इन्ना नहीं भूलेगा, क्योंकि इन भी 4 तरह के हैं, ठीक है। इन्नल इंसान, तो बेशक इंसान, लफ़ी, लाम का एक मतलब हमने पढ़ा हुआ है लिए, ठीक है। वो तो ला होता है ना, लाम अलिफ ला, जब लाम जुड़ जाता है साथ लिल्लाही, तो उसमें लाम अल्लाह के लिए, ठीक है। तो एक मतलब हमने लिए पढ़ा हुआ है, और एक मतलब और आज हम इसका देखेंगे कि यहाँ इसका क्या मतलब बन रहा है। खुसर, खसारा, उर्दू में भी हम कहते हैं। इल्ला, मगर या सिवाय। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी हम इसको पढ़ते हैं, इल्ला वहाँ पे भी। इल्लल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना वो लोग जो, मगर सिवाय उन लोगों के। यानी यहाँ अल्लाह ताला ने खुद ही बताया कि इंसान खसारे में है, और यहाँ ये नहीं बात हुई कि मुसलमान खसारे में है या काफिर खसारे में, ओवरऑल बात हुई है इंसान सारे ही, तो सारे ही शामिल हैं। तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम सब खसारे में हो। सब कैसे खसारे में हो? अलिफ लाम लगा हुआ है, तो अलिफ लाम जब लगा हो तो उसके 2 मतलब होते हैं, ख़ास और टोटल। तो इस यहाँ पे टोटल मीनिंग है सारे ही, कि सारे ही खसारे में हो, मेरे आपके समेत। तो अल्लाह हमें इससे बचाए। आगे कैसे बचना है वो फार्मूला अल्लाह ने खुद ही बता दिया है। इल्ला सिवाय, मतलब यहाँ से आगे फार्मूला शुरू हो रहा है कि ये जो काम करेंगे ये नहीं होंगे, बाकी सारे ही खसारे में। तो यहाँ पे इल्ला सिवाय अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, ईमान से आमनू। और ये वैसे ही आप देखें ना, आमिला हमने पढ़ा फ़अला, तो फ़अला के बाद हमने क्या पढ़ा? फ़अलू। एंड पे क्या आता है? वाव अलिफ। तो ये वाव अलिफ जो है ना, एक ये भी निशानी होती है कि ये जमक है। जैसे या नून और वाव नून आता है ना, इसी तरह अफ़आल के अंदर जो ये 4 इशारा ये साइड वाला है, इसमें वाव अलिफ आता है। तो वाव अलिफ से भी पता चल जाता है कि ये सब के लिए है, यानी वो ईमान लाए, तो ये माजी है, सिवाय उनके जो ईमान लाए। वाह और आमिलू ये हम पढ़ चुके हैं। आमिला आमिलू ये टेबल भी हमने किया है माजी के अंदर। आमिला आमिलू और जिन्होंने अमल किया। पहली शर्त बताई ईमान, दूसरी अमल करना। कौन सा अमल? सालिहात, नेक। सालेहा से सालिहात, मुन्नस की जमा हमने बनाई थी। वा मीन्स और, तवासौ, तवासौ आज हम देखेंगे ये क्या है। बिल हक ये ऐसा ही है जैसे देखें बिस्मी, बी और इसम नाम से। तो बिल हक, हक की या हक से, ठीक है। हक मीन्स सच्चाई। सच्चाई कहाँ पे है? या वो कुरान में है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। तो ये 2 चीज़ें ये हक। तो आगे जी व तवासो, वा मीन्स और, तवासो ये वही तवासो है। इसको हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। इसी तरह बिस सब्र ये ऐसे ही है जैसे बिल हक आया, बिस सब्र आया, बिस्मी आया, ठीक है। सब्र की या सब्र से। तो इसका मतलब है 4 स्टेजेस बताई जा रही हैं, ईमान, अमल साले, हक और सब्र। ये 4 चीज़ें बताई हैं तरतीब से। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप फिर ये है, और तीसरा स्टेप ये है, चौथा ये है, ठीक है जी। और दरमियान में वाव लगी हुई है 2, ये 3, 4 स्टेजें हैं। देखें 4 उंगलियां, 4 के दरमियान जगह कितनी खाली हैं? 3, और 3 ही वाव हैं, ऐसा ही है। तो एक इनके दरमियान देखें, ईमान और अमल के दरमियान एक वाव, और इसी तरह अमल साले और हक के दरमियान ये वाव, और इस हक और इस सब्र के दरमियान ये वाव। तो ये चारों कंपलसरी हैं। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कोई नहीं है।
जो भी इसको एक किसी को भी ऑप्शन में लेगा वो यहां फंस जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये फार्मूला है। ये कौन बता रहा है? अल्लाह पाक खुद बता रहे हैं। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश कोई नहीं, तो अब हमें फिर अमल करना चाहिए। तो अभी हम इसकी डिटेल आगे देखते हैं। वल असर, पहली चीज वल असर, वाव का एक मतलब हमने पढ़ा था, और आज हम वाव का दूसरा मतलब पढ़ेंगे। वाव का एक मतलब कसम भी होता है, ठीक है। जब ये भी हरूफ जार है। वाव हरूफ जार जो है वो मीनिंग बदलते रहते हैं, जैसे आपको हमने बताया भी था हरूफ के पार्ट्स के अंदर, जब हमने मिड से पहले पढ़ा था। तो ये भी हरूफ जार है। जब ये इसम के साथ ज़रब खाता है शुरू में, ठीक है, तो फिर इसका मतलब कसम हो जाता है। जैसे अरबी अक्सर हम कहते हैं, या हम भी कह रहे होते हैं वल्लाह, कहते हैं ये अल्लाह की कसम, ठीक है। वहाँ ये मतलब नहीं होता और अल्लाह, ठीक है। जब जुमले के दरमियान में वाव आ जाता है वल्लाह के साथ तो फिर और अल्लाह हो जाता है। लेकिन जब शुरू में आ जाता है वल्लाह यानी इसम के साथ, असर भी ज़माना है ना, तो ज़माना नाम है एक, असर नमाज असर, तो नाम और सिफ्त क्या होती है? इसम होता है। तो इसम के साथ जब जुमले के शुरू में वाव ज़रब खाता है तो इसका मतलब कसम हो जाता है। और इस तरह की बहुत सारी सूरतें और भी हैं, जैसे वत्तीन, वज़्ज़ैतून, वल फज्र, सूरह फज्र के शुरू में भी है। तो ये सारे यहाँ पे वाव का मतलब क्या आ रहा है? कसम के मायने में आ रहा है। अब कसम कौन खा रहा है? अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो जो भी बात कह रहे हैं वो बरहक है। तो अल्लाह ने कसम खा के ये फार्मूला बताया है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ज़रूरी है। और कसम भी किसकी खाई है? ज़माने की। अब ज़माने की कसम का मतलब क्या है कि पहले भी ऐसे होता रहा है, ये फार्मूला एप्लीकेबल है पहले भी, यानी जब से बनी नौ इंसान बनी है और क़यामत तक यही फार्मूला है। पहले भी जिन्होंने अमल किया वो कामयाब हो गए, जिन्होंने नहीं किया, इन चार बातों पे जिन्होंने अमल नहीं किया वो फारग हैं, और जिन्होंने अमल किया वो बच गए। किसी भी अम्बिया की उम्मत का किस्सा उठा के इन चार फार्मूलों को अप्लाई करके देख लें, यही निकलता है। तो इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पे कसम खाई है ज़माने की। ज़माना मीन्स पहले भी ये बात होती रही है। तो वल असर यानी कसम है ज़माने की। तो इसी की बहुत सारी और एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको बताया, वल फज्र, वल लैल, वन नज्म, वस्समा, वल्लाह, ठीक है। तो ये सारे कसम के मायने में आ जाते हैं। असर मीन्स ज़ुबाना, और उर्दू में भी हम इसको कहते हैं असर हाज़िर, यानी मौजूदा दौर की बात हो रही है। तो इसमें बहुत सारे असबाक हैं हमारे लिए। तो ज़माने की कसम खाई गई कि आगे जो बात बयान की जा रही है इस पे ज़माना गवाह है, यानी तारीख़ गवाह है। सबसे सच्ची तारीख़ और अहम तारीख़ कुरान ख़ुद है, और जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़ बयान की है, और यही वाला फार्मूला उसके ऊपर एप्लीकेबल किया हुआ। और ये ऐसा ही समझ लें जैसे आपको कोई बंदा कसम खा के, आपने कोई कारोबार शुरू करना हो या कोई नया काम शुरू करना हो या कोई जॉब ही हो, तो आप रिव्यूज़ लेते हैं पहले, ठीक है, कि यार किसी बंदे से आप रिव्यूज़ लेते हैं, यार आपने ये काम किया, या अगर जॉब ही लगी है तो आप उस जगह पे जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके बारे में रिव्यूज़ लेते हैं कि यार आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ज़रा वहाँ पे कैसा माहौल है, सैलरियाँ टाइम पे मिलती हैं नहीं मिलती हैं, ये सारा आप माहौल पता करते हैं। लेकिन अगर आपको रिव्यूज़ गलत मिलें और बहुत ज़्यादा गलत मिल जाएँ रिव्यूज़, क्या आप वो काम करते हैं? फिर आप पहले से केयरफुल हो जाते हैं। या आपने कहीं जाना ही हो और आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आप रास्ता मालूम करते हैं कि यार मैंने फ़लाँ जगह जाना है, मुझे ज़रा रास्ता तो बता दें। तो अगर आपको वो बता दे कि यार फ़लाँ जगह पे तो जो है वो आपने रात के टाइम सफ़र नहीं करना, वो चोरी डाकू बड़ी होते हैं वहाँ पे, तो डाकू बड़े हैं, तो आप क्या रात को फिर सफ़र करेंगे उधर? आप केयरफुल हो जाते हैं। या आपको कोई कह दे वो तो सड़क ही सारी टूटी हुई है, उस रास्ते से नहीं जाना, दूसरा रास्ता है, यहाँ से चले जाओ, तो आप टूटी हुई सड़क से जाएंगे? आप रिस्क भी नहीं लेंगे। तो यहाँ भी यही फार्मूला है। अल्लाह कसम खा रहे हैं और पुरानी हिस्ट्री बता रहे हैं कसम खा के कि पहले ऐसे हुआ है। किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि पहले भी ऐसे ही हुआ है और वैसे भी अल्लाह ने कसम खा दिया तो बात डेफिनेटली वो वैसे भी बरहक है। तो आगे चलते हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अब अल्लाह ने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे इन्ना। इन्ना का मतलब हम पढ़ चुके हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक। तो बेशक भी इंसिस्ट कर रहा है, यानी पहले अल्लाह ने कसम खाई, अब यूज़ कर दिया बेशक। इसका मतलब है ये भी एक तरह की कसम ही है कि ऐसा ही है, यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही हो रही है ना बात, बेशक ऐसा ही होता है, बेशक ये बात ऐसे ही है। तो इसमें भी दूसरी दफ़ा इंसिस्ट होगी ये बात। तो ये दूसरा फार्मूला इंसिस्ट करने के लिए अल्लाह ने पहले वाव का यूज़ किया, यानी कसम। उसके बाद अल्लाह ने यहाँ बेशक का वर्ड यूज़ किया।
फिर अगली बात अल इंसान मीन्स सारे ही इंसान, तो ये भी बड़ी एक डेंजरस चीज़ है, ये तीसरा स्टेप है। इसमें तो अब सारे ही आ गए, पहले कसम वाली बात आई, फिर इन्ना आ गया, अब अल इंसान लगा हुआ है, तो इसमें तो सारे ही आ गए। फिर अल काफिरून भी नहीं कहा, अल मोमिनून भी नहीं कहा, सारे ही हैं, मुसलमान हो चाहे काफिर हो, सारे इंसान जितने भी। उसके बाद लफ़ी खुस्र, तो यहाँ पे लाम जो है इसका मीनिंग भी हम देखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे होता है अलबत्ता। पहले हमने पढ़ा हुआ है लिए, लिल्लाही में हमने पढ़ा था, तो लिल्लाही में अल्लाह क्या था, इसम था, फेल था या हर्फ था? लिल्लाही में दो टुकड़े हैं ना लिल्लाही के, एक लाम और अल्लाह। अल्लाह क्या है, इसम, फेल या हर्फ? इसम है, क्योंकि नाम या सिफ्त क्या होती है, इसम होती है। अब मुझे बताएं इसके कितने टुकड़े हैं? दो, ठीक है। तो ये कौन कौन से, लाम और फी। अब मुझे फी बताएं, ये इसम है, फेल है, हर्फ है? ये हर्फ है, ठीक है। फी पढ़ा ना आपने, फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी गुम, फी ना, फी हा, टेबल भी हमने पूरा किया हुआ है। तो जब भी लाम का फार्मूला ज़हन में रख लें कि जब भी लाम हर्फ के साथ आता है तो इसका मतलब हो जाता है अलबत्ता, यानी यकीनन कि ऐसा ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखें, पहले बेशक की बात यूज हुई, ऑलरेडी एक तरह से बेशक आ चुका है पहले, फिर अल इंसान यानी सारे इंसान, फिर यहाँ पे भी लाम यूज हुआ है इसके साथ, यानी यकीनन खसारे में है, यानी चौथी दफ़ा अल्लाह ताला ने तंबीह की है। आप खुद समझ जाएं कि अल्लाह ने 4 दफ़ा वार्निंग दे दी है 2 आयात के अंदर। पीछे वाला असर में एक ये वाओ कसम, फिर इन्ना, फिर अलिफ लाम, फिर ये वाली लाम, तो ये 4 दफ़ा वार्निंग आ गई है। तो अब खुद हमें सोच लेना चाहिए कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है जिसमें 4 दफ़ा वार्निंग दे दी है अल्लाह ताला ने खुद। तो अब इसको आगे चलते हैं, लफ़ी खुस्र, इन्ना बेशक, इसको हमने इल्लाह माअस साबिरीन से ऑलरेडी किया हुआ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्ना और इन अगर होता है, इसको हमने इंशाअल्लाह से याद रखा हुआ। इंसान आदमी, सारे आदमी, अल इंसान यानी वो ख़ास, बनी नौ इंसान से लेके अब तक के सारे जितने भी हैं। लफ़ी लाम का मतलब यहाँ अलबत्ता, क्योंकि ये हरफ के साथ आया, फ़ी में, ये 3 फार्मूले हैं लाम के। ये देखें, यही मैं आपको बता रहा था कि लाहू में भी हमने पढ़ा ना, हु भी क्या था, हु भी इसम ही था, किसी नाम की जगह पे हु आया था ना, तो वहाँ पे भी था उसके लिए, और लिल्लाही में भी था अल्लाह के लिए। तो इसम के साथ जब आता है लाम तो इसका मतलब हो जाता है लिए, और अगर ये फी हर्फ के साथ आता है जैसे लक़द, लफ़ी, तो इसका मतलब यहाँ अलबत्ता हो जाता है, जैसा कि अब हम लफ़ी पढ़ रहे हैं। और एक लाम जो है वो फ़ेल के साथ भी आएगा, जैसे हमने अफ़ाल पढ़े हैं, तो जब अफ़ाल के साथ ये जुड़ता है तो इसका मतलब हो जाता है ताके। 3 मतलब होते हैं, ये अभी हमने पढ़ना है आगे चल के, ये 2 हम आप समझ लें अब हमने पढ़ लिए। खुस्र मीन्स खसारा, घाटा, नुकसान। तो यहाँ देखें, ये वही बात हो रही है कि पहली वार्निंग कसम की, फिर इन्ना, फिर अल इंसान और फिर लफ़ी, 4 वार्निंग्स हैं। समझ जाने के लिए यही काफ़ी है। तो 4 बार ताकीद हुई है, कसम, बेशक, अलबत्ता, और ये बयान के अक्सरियत ही खसारे में है। तो इसलिए ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है, ये 2 जो आयात हैं। तो यहाँ पे ही हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया है, और आगे अल्लाह ने फार्मूला भी बताया। तो ताकीद पर ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफा कर लेना चाहिए, फ़ौरन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे खसारे से बचा ले, जिस खसारे का यहाँ जिक्र हो रहा है। आमीन, अल्लाह हम सबको बचाए। तो कुरान में दी गई तारीख़ सच्ची है, और ये सबसे अहम तारीख़ है बेशक। इसमें अल्लाह ने बार बार मुख्तलिफ़ कौमों के बारे में बताया है कि जिस कौम ने अल्लाह को और रसूलों को नहीं माना वो बर्बाद हो गए और आखिरत में हमेशा के लिए बर्बाद रहेंगे। इंसान नुकसान में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों से दूर रहें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगली आयत के अंदर अल्लाह बता भी रहे हैं कि ये काम जो करेंगे वो बच जाएंगे, बाकी खसारे में। वाल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वाल असर मीन्स कसम है ज़माने की, इन्ना बेशक, अल इंसान इंसान, लफ़ी अलबत्ता में, खसारे में, अलबत्ता खसारे में है। तो खुस्र मीन्स खसारा, नुकसान। सूरह असर में कितनी बार ताकीद की गई है कि इंसान खसारे में है? 4 बार। तो 4 बार ये 2 आयात में आ गई है। तो कुरान ज़िंदगी में हमें लेके आना चाहिए। कैसे? हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल हमें जहन में रखनी चाहिए। वो हमने आपको बताया थी, एक पीछे मिसाल गुजरी हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जो जन्नतुल बकी है, इससे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो है वो 70,000 फरिश्ते जो हैं वो इंसानों को निकालेगा और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास बैठे हुए थे,
तो उन्होंने साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं उन 70,000 लोगों में शामिल हो जाऊँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम उन्हीं में से हो। तो खुशखबरी मिल गई उनको बैठे बैठे। अब साथ एक और सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा जी आप मेरे लिए भी दुआ करें कि भाई इनको तो खुशखबरी मिल गई है, मुझे भी मिले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि उकाशा तुमसे इस काम में सबकत ले गया। तो कहने का यहाँ मुराद ये है कि जो काम में सबकत ले जाएगा वो पार लग जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि बात हो रही है पीछे खसारे के हवाले से 4 बार, तो हमें साथ ही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इस खसारे से बचा ले। तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं उस चीज़ को जो बंदा आगे बढ़ चढ़ के काम करने वाला होता है। तो मुसलसल दुआ कीजिए अल्लाह चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एहतसाब हो गुज़रे ज़माने का और प्लान बने मुस्तकबिल का, ये हमें हर वक्त फ़िक्र रखनी चाहिए। अब आ गई वो कंडीशंस, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इल्ला मीन सिवाय अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व आमिलू और अमल किए, कौन से अमल किए, अस्सालिहात नेक, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नेक अमल किए। इल्ला मीन सिवाय, तो इसकी मिसाल ला इलाहा इल्लल्लाह में हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान में हमने पढ़ा था ये। तो अल्लाज़ीना वो लोग जो, अल्लाज़ीना का सिंगुलर क्या है, अल्लाज़ी, अल्लाज़ी, अल्लाज़ीना, ठीक है जी। आमनु ईमान लाए, ईमान मोमिन, व आमिलू ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आमिला के टेबल के अंदर, आमिला आमिलू, और उन सब ने अमल किया। कौन सा नेक अमल किया जी, नेक। अल्लाह ताला कौन सा अमल कबूल करता है, नेक या बुरा, तो नेक। तो जाहिर है नेक अमल करने पड़ेंगे, और की यहाँ पे लगी हुई है। खाली अब ये नहीं है ज़रूरी कि बस ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, बस ठीक है जी अब देखी जाएगी। तो आप देख लें कितने मुसलमान ऐसे हैं जो यही फार्मूला लगा के बैठे हुए हैं, वह कलमा तो पढ़ा हुआ है ना, मुसलमान तो हैं, अमल चाहे जैसे भी हों। तो अब आप यहाँ पे फार्मूला तो अल्लाह ने बता दिया। अब जब कुरान से दूरी होगी और ये बातें हमें नहीं पता होंगी तो फिर वो वही फार्मूला सारी उम्र लगा के बैठे रहेंगे और ज़िंदगी तो गुजर ही रही है, ज़िंदगी तो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। तो ये तो मुसलसल जंग है, खाली ये नहीं है कि आप कलमा पढ़ लें, वाव लगी हुई है और अमल सालेह करने ज़रूरी हैं, इसके बगैर गुजारे ही नहीं। और अगले 2 भी आ रहे हैं अभी, वो काम भी करने ज़रूरी हैं। तो खाली ये नहीं है कि बस आप ईमान ले आए, हाँ आपने ईमान लेके आए हैं, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। एक टाइम आएगा, सूरह बकरा के अंदर भी है कि एक वो आयत लिखी हुई है, उसके अंदर तर्जुमा बड़ा सख्त है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक वक्त आएगा कि जहन्नमी जो है ना, उसके अंदर जो मुसलमान होंगे और वो जो दूसरे होंगे ना काफिर, वो काफिर मुसलमानों को ताना देंगे। वो ताना देंगे कि तुमने तो कलमा भी पढ़ा था और तुम भी जहन्नम में हो और हम भी जहन्नम में हैं, तो फिर फ़र्क क्या हुआ। तो अल्लाह ताला फिर उस टाइम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा है ना उसको जहन्नम से निकाल लो। तो उस टाइम फिर कलमे की इम्पोर्टेंस का आइडिया होगा कफ़ार को कि जिसने एक बार भी कलमा पढ़ा होगा वो बिल आखिर जहन्नम से निकल आएगा कुरान की आयत के मुताबिक। लेकिन वो कब निकलेगा ये अब कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि क़यामत का पहला दिन कितने लंबा है, 50,000 साल। तो ये तो एक दिन है, फिर वो कितने करोड़ों साल के पता नहीं कितने लाखों साल अंदर गुजारना पड़े, और फिर हम कितने मुतमईन होकर कह देते हैं कि चलो यार जन्नत से चले ही जाना है ना। जो बात ऐसी करे ना उसको कहें कि आप 1 घंटा ज़रा मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ तो रखें, पता लग जाता है अभी। तो यही नहीं आप बर्दाश्त हम कर सकते, तो फिर हम कितनी जुर्रत से माज़अल्लाह ये बात कर देते हैं। ये जो दुनिया की आग है ना, ये आपको पता है जब उतारी गई दुनिया के अंदर तो ली उधर से ही गई है जहन्नम से, तो 70 बार इसको गुसल दिया गया इस आग को। ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा, ये जितनी मैक्सिमम हीट दे सकती है ना, ये 70 बार गुसल दिया गया अभी। तो फिर जो असल हालत होगी उसका क्या अंदाज़ा हम कर सकते हैं, अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल से बचाए जो हमें ऐसी तरफ ले जाए कि जिसमें हमारी बर्बादी हो। तो अल्लाह ताला कौन सा अमल कबूल करता है, नेक या बुरा? तो नेक अमाल हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सालिहात का मतलब नेक। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, सालेह से सालिहून और सालिहीन, और इसकी मुअन्नस क्या थी? सालिहा, और सालिहा की जमा सालिहात। ठीक है, तो सालिहा सालिहात। तो ये तसव्वुर एहसास से हमें ये चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है कि ए अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर, आमीन। हमारा ईमान एहतसाब हो हमारा कि हमारा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर कितना है,
ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और फिर उस अगर नहीं है या कमज़ोरी है तो फिर प्लान बनाएं कि ईमान की मजबूती का मैं प्लान बनाऊँ, कुरान और सुन्नत का मुताला करूँ, नेक लोगों के साथ रहूँ, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ टेक्निक्स लगानी ज़रूरी हैं, और फिर इसकी दूसरों तक भी पैगाम को पहुँचाऊँ। ऐ अल्लाह हमें अमल साले नसीब कर। अब कौन कौन से अमल साले हैं, मुख्तलिफ हैं, जैसे ये तो मेन पिलर्स हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, ज़िक्र करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। इसका मेरा क्या हाल है, क्या ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं इस पे अमल करता हूँ? अब ज़कात तो उसी ने देनी है जिस पे फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ भी है और उसका निसाब भी पूरा है, फिर भी वो ज़कात अगर नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा है, उसको सोचना चाहिए। और अल्लाह ने तौफीक दी है हज उम्रे की तो वो कर रहे, अगर हज उम्रे की तौफीक भी है फिर भी नहीं जा रहा तो अपनी कमज़ोरी है। ठीक है, हम कहते तो हैं कि ठीक है जी अल्लाह जिसको बुलाता है तो ठीक है जी, वही भाई ऐसा ही होता है, लेकिन कोशिश भी तो इंसान के ज़िम्मे है कि नहीं। मैंने कल एग्जांपल दी थी कि आप रोटी सामने रख के तो बस बैठ जाएं, बस किस्मत में होगी तो खुद ही आ जाएगी, तो फिर वो नहीं आती, आप बेशक भूखे मरें, किसी को कोई परवाह नहीं। तो हर अमल में कुछ प्लान बनाइए, क्योंकि कुरान में ये भी अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश हमारे ज़िम्मे है, कोशिश के बाद भी वो काम नहीं होता तो ठीक है, फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी में शामिल होगा, लेकिन कोशिश तो हम करें। तो असबाक, नुकसान में वो लोग नहीं है जो ईमान ले आए और नेक अमल किए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो सालिहात के मायने अच्छे अमाल, आमनू वो ईमान लाए, वो सब ईमान लाए, क्योंकि जमा है ना ये, आमनू आमनू, आमना आमनू। तो सालिहा की जमा सालिहात। निजात के लिए ये करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है? तो ये सारे ही हैं। अभी तो हमने सिर्फ ईमान पढ़ा है और एक अमल सालिहात पढ़े हैं, तो अभी आगे बाकी दोनों भी आ जाते हैं। हक को बेहतर तरीके से पहचानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ये भी सारे ही हैं। तो आगे जी आयत आई वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तो वतवासौ कहते हैं जी, वाह तो और हो गया, और तवासौ कहते हैं, तवासौ कहते हैं एक दूसरे को वसीयत करना, इसमें एक दूसरे का लफ्ज़ शामिल है। ठीक है, खाली नसीहत नहीं, एक दूसरे को यानी मिल के, यानी ग्रुप में ये काम होगा। उसके बाद बिल हक़्क़ि, हक की, ठीक हो गया। बी आपको पता है से या की दोनों इसके मतलब होते हैं, और हक आपको पता है हक, हक मीन्स सच्चाई। वतवासौ, और ये वही तवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, किस चीज़ की? बिस सब्र की, यानी सब्र की। तो इसको अब हम देखते हैं। वतवासौ, वतवासौ का मतलब एक दूसरे को वसीयत करना। जैसे अल्फाज होते हैं दारसा, दारसा होता है पढ़ा, दर्रसा होता है पढ़ाया, जैसे अल्लमा होता है सीखना और सिखाना। इसी तरह तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, तो इसी तरह तदारसू होता है उन्होंने, उन दोनों ने एक दूसरे को पढ़ाया, जैसे ये वाओ अलिफ आ गया, जमा का सीखा है ये भी। इसी तरह तवासौ यानी उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की, कि ग्रुप में एक दूसरे को आप वसीयत करते रहें, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों यारों को। अपनी कंपनी ऐसी बनी है आपकी कि जिसमें हक बात की तलकीन होती रहे। हक बात कौन सी होती है? हक होती है सच, और सच कहाँ है? कुरान और सुन्नत में है, तो वही सच है, अपनी हम जो है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर वही वतवासौ यानी एक दूसरे को वसीयत की, बिस सब्र, सब्र की। तो सब्र मीन्स साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना किसी चीज़ के ऊपर, तो इसको कहते हैं सब्र। और सब्र की 2-3 कंडीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेकी पे सब्र करना। तो नेकी पे सब्र कैसे होता है? कोई एग्जांपल? बिल्कुल, ये नेकी पे सब्र है। ठीक है, जैसे हमारे तो आम ही है ना पाकिस्तान में, एक बंदा पहले नमाज नहीं पढ़ रहा होता और वो गलती से 2 नमाज़ें पढ़ना चला जाए, तो वही मस्जिद वाले पहले कहते हैं नमाज़ पढ़ने नहीं आया, और वो जो आ जाता है तो फिर कहते हैं वो हाजी साहब आ गए ने। ठीक है जी, उसको कोई ऐसे ऐसे टॉन्ट मारने शुरू कर देंगे कि वो बस कहेगा बस इस तो चंगा मैं घारी थी। ऐसा ही होता है ना, हमने एक दूसरे का ख्याल भी करना है, एक दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, तो ये नेकी पर सब्र करना है। जैसे आप रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन आप भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, जैसे आप हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो आप रास्ते की कितनी सफ़र की तकलीफ़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और इसी तरह जब नेकी बंदा करता है ना, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मिसाल है, वो सादिक और अमीन थे। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया, वो पहाड़ी पे चढ़ के, एक हमने छोटे होते किताबों में भी पढ़ा था कि जब उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं
इस वादी के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? तो सारों ने कहा हाँ जी, आप तो सादिक अमीन है। तो उन्होंने फिर जब कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं मानते। तो साथ ही जब उन्होंने ये दावत देनी शुरू की तो साथ ही फिर क्या हालात बन गए वो आपके सबके सामने हैं। सहाबा के साथ क्या हालात बने, नबी पाक सल्लम के साथ क्या हालात बने, मजबूरन हिजरत करनी पड़ी। तो ये सारे फिर सब्र, इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तो वैसे भी पक्का पक्का ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। ज़ाहिर कुरान की सूरत भी है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, फिर कसम भी खाई, सारा कुछ। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप ईमान ले आए, आप अमल करना पड़ेगा। अमल करेंगे तो खुद भी अमल करना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो ये वही वाली डायाग्राम है पीछे जो हम करते होते हैं कि अपना भी ख्याल रखना और दूसरों का भी ख्याल रखना। तो यहाँ पे आ जाती है ये कि एहतसाब प्लान तबलीग के, ज़ाहिर है जब आप खुद अमल करेंगे पहले, यानी ईमान ले आए, मांगी अल्लाह ताला से, ठीक है, फिर खुद अमल किया, फिर ये तबलीग दूसरों को बताया। अब ये जब दूसरों को बताएंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि पत्थर आएंगे, मुश्किलात आएंगी, यही तो टेस्ट है। तो यही तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे। तो वो आजमाएंगे कैसे? इस जगह पे ये बेसब्र, मुख्तलिफ तरह के हालात दे के। क्यों हालात दे के? जब आप ये 3 काम करेंगे तो हालात आएंगे। तो ये हालात हैं जिस पे सब्र करना पड़ता है। जैसे सब्र करते हैं, जैसे नेकी पे सब्र करना, इसी तरह गुनाहों पे बचने पे सब्र करना। तो बहुत सारे काम है, बंदे का दिल करता है ये मैं काम करूं, लेकिन अल्लाह ने वो हराम करार दे दिए। तो जब हराम करार दे दिए तो हमारा ईमान है कि हमने ये काम नहीं करने, बस बात ख़त्म हो गई। तो हम उन चीज़ों पे सब्र करते हैं। तो ये भी गुनाहों पे बचने पे सब्र करना, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। तो ये 3-4 हालात हैं। और इसके लिए खुशखबरी भी है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये 4 काम जो करेगा उसके लिए खुशखबरी है। ए अल्लाह मुझे हक़ पहचानने की तौफीक दे, कुरान और हदीस और सीरत का मुसलसल इल्म हासिल मैं करता रहूँ, उलमा से सीखता रहूँ सही तरीके के बारे में कि क्या है। अब इल्म हासिल करने का प्लान बनाऊँ, ट्रेनिंग लूँ दावत देने की, किस माहौल में कैसे लूँगा। तो ये सारी प्लानिंग मुझे अपनी ज़िंदगी में करनी है, तो फिर ही हम पार लगेंगे। असबाब इससे देख लेते हैं कि नुकसान से बचाने वाली चीज़ों में ईमान और अमल साले, अच्छा काम के अलावा 2 और काम भी हैं, वतवासौ बिल हक़ी वतवासौ बिस सब्र, यानी एक दूसरे को वसीयत करना और हक़ की और सब्र की। वसीयत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ड यूज़ हुआ है वसीयत का। वसीयत ऐसी चीज़ होती है जो हम आम तौर पे सुनते हैं कि जी फ़लाना मरने से पहले ये वसीयत कर गया था। तो यानी ये ऐसा काम है कि जो बंदा कहता है कि ये मेरे मरने के बाद भी इसको करना है। जैसे हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी आप देख लें, हज़रत लुक़मान की जो वसीयत है सूरह लुक़मान के अंदर अपने बेटे के लिए कि मेरे मरने के बाद ये काम ज़रूर करना। जैसे हज्जतुल वदा के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है अपनी पूरी उम्मत के लिए। तो इस तरीके से वसीयत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो हक़ ही होता है, वो सच होता है कि ये तजर्बे की बात है, इस पे अमल करना, इसको ना छोड़ना। तो और एक दूसरे को हक़ बात की वसीयत और सब्र की तलकीन करते रहना। दूसरों को सच्ची बात बताते हैं तो अब हमारे पास हक़ बात बताने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। और आपके पास क्या मंसूबा है? आपके उस्ताद, वालिदैन, दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाइए और इस पर अमल करिए। ये वही है जो हम शुरू में दुआ भी पढ़ते हैं कि जब फ़िरौन को दावत देने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, तो साथ ही उन्होंने दुआ मांगी, वो जो शुरू में हम पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये उन्होंने पूरी दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे बेहतर तरीके से उसको कायल करने की तौफीक दे। और वो बड़ा ज़ालिम था, कोई आम बंदा नहीं था वो फ़िरौन, तो बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम था वो। तो उसने तो वो बेटे जितने भी पैदा होते थे उनको ज़िबा करवा देता था डर से, क्योंकि नजूमियों ने उसे बताया था कि एक आएगा बच्चा पैदा होगा, वो जो है वो जब बड़ा होगा वो तेरा तख्त उल्टेगा। तो वो सारे उसने जो वो कत्ल करवा देता था। फिर वो मीखों वाला मशहूर था, यानी वो ऐसा जुल्म करता था कि हाथ बाजू इस तरह करके ना लंबे दीवार के साथ, तो पीछे कीलों के साथ ठुकवा देता था और बंदा जो है वो तड़फ तड़फ के ही मरता था और चीलें उसको खाती थी, दोनों पैर और दोनों हाथ। मीखों वाला मशहूर था कि फ़िरौन मीखों वाला, तो इतना वो जालिम था। तो ऐसे बंदे के पास एक बंदे को हुक्म हो के जाके उसको दावत देनी है, तो बड़े दिल जिगरे का काम था। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने दुआ भी मांगी। तो वो पूरी सूरत ताहा के अंदर जो है वो पूरे सारे वाक़यात हैं, उसको पढ़ें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है।
तो यहाँ वाहिद नहीं जमा का सीगा है कि कुरान में हर जगह ईमान वालों को टीम के तौर पर खिताब किया गया कि बड़ा काम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर करने में होता है। तो क्या आप भी मिलकर करते हैं? जैसे कि हम साथ होमवर्क में भी आपको बताते हैं कि इस कोर्स के हवाले से भी एक दूसरे को तलकीन करते रहें, टीम बनाएं, अपने घर में टीम बना लें, ठीक है, अपने दोस्तों यारों में टीम बना लें, हक बात की एक दूसरे को तलकीन करते रहें। तो हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लें जो आपके साथ रहे, सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई करता रहे। और वैसे भी वो मुहावरा मशहूर है ना कि 1 और 1 11 होते हैं, तो वो मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए एक बंदा भी आप साथ में ला लें तो आपके लिए वो पूरा कोर्स करने के लिए काफ़ी होता है किसी न किसी नेक काम। तो नेकी पर मुश्किलात पर सब्र करना और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ़ होती है इस पर भी सब्र कीजिए और दूसरों को भी सब्र करने की तलकीन करते रहें। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि अरबी में एक होती है वाओ और एक होती है आओ। आओ का मतलब होता है या और वाओ का मतलब होता है और। तो ये ऐसे ही है जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वहाँ पे भी वाओ है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वो 4 काम हैं और दरमियान में 3 वाव हैं और शुरू वाली वाव कसम के लिए, चौथी जो है। तो यहाँ पे ओ का जिक्र नहीं है, ये वाव का जिक्र है। ये ऐसे ही है जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना बच्चे को तो दिखा होता है कि ये वाला क्वेश्चन कर लें या ये वाला क्वेश्चन कर लें, तो वो दोनों कर भी ले नंबर 1 के ही मिलते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि दरमियान में तो या लगी हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर लिखा होता है ये क्वेश्चन कंपल्सरी है कि इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, वो नहीं करेगा तो नंबर कट जाएंगे। तो ये कंपल्सरी है क्योंकि वाव लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जिस बंदे में ये चारों सिफात बैक वक्त पाई जाएंगी वो खसारे से बचा रहेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी में एक सिफ्त के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला यहाँ वाव की जगह पे औ लिख देते। अल्लाह ने औ नहीं लिखा, अल्लाह ने वाव लिखा है क्योंकि चारों चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अल्लिम, इसको एक बार देखिए, वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। तो देखें 3 आयात हैं सिर्फ और कैसा पूरा फार्मूला बता दिया ज़िंदगी का, ये कर लो पार हो जाओगे। ठीक है जी, तो हमें करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। तो हम इसकी तिलावत एक बार आप फिर सुनेंगे और जो अल्फाज हमने नए सीखे हैं उसका तर्जुमा ख़ुद से करने की कोशिश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो वतवासौ एक दूसरे को वसीयत करना, नसीहत नहीं वसीयत करना। नसीहत तो वक्ती होती है, वसीयत होती है जो बाद में जारी रहे अमल। ये फ़र्क होता है नसीहत और वसीयत का। तो सब्र का मायने ये चारों ही हैं। 2-3 तरीके से सब्र हो सकता है। नेकी करना हो तो मुश्किल आती है, फिर उस पर सब्र करना, मुश्किलात पे सब्र करना, गुनाह से बचे रहने पे सब्र करना, तकलीफ़ पे सब्र करना। ईमान को मजबूत करने के लिए क्या करूं, 1 से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। तो इसमें भी ये सारे ही हैं। तो अब हम अटेंडेंस भी लगाएंगे और यहाँ हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है। आप इसको स्टॉप कर दें, इतनी देर हम अटेंडेंस लगा